डिवाइडेड बाई आर। इसी का डायमेंशन लिखना है। एल क्या है? इंडक्टर या इंडक्टेंस। आर क्या है? रेसिस्टेंस। अब एक फार्मूला लिखने जा रहा है, आगे पढ़ेंगे हम लोग एलआर सर्किट। करंट में हम लोग एक चैप्टर में पढ़ेंगे एलआर सर्किट। इसमें क्या होता है? आई टी इक्वल टू आई नॉट गुना ई के पावर माइनस टी बाई एल बाई आर। तो आर ऊपर चला जाएगा, टी बाई एल बाई आर, तो आर ऊपर। यही फार्मूला पढ़ेंगे। आई टी क्या है? करंट एट टाइम टी। आई नॉट क्या है? इनिशियल करंट चलिए अब इसको देख लिया जाए। ई के पावर क्या है? ये डायमेंशन लेस। ई के पावर माइनस आर टी बाई एल, ये है डायमेंशन लेस। चलिए पावर क्या है? आर टी बाई एल। ये क्या हो गया? डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस को क्या रख सकते हैं? 1। टी इक्वल टू कितना रख सकते हैं? देखिए तो आर टी बाई एल इक्वल टू 1, तो टी बराबर कितना? तो एल बाई आर का डायमेंशन बोलिए। एल बाई आर का डायमेंशन हो गया टाइम। यूनिट बोल दीजिए। यूनिट ऑफ एल बाई आर, ये आ गया सेकेंड। चलिए नेक्स्ट चले अब नंबर 10। नाम है एनर्जी डेंसिटी। कौन सा नंबर है? 10। 9 के बाद 10। एनर्जी
डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी यूडी। चलिए एक फार्मूला होता है एनर्जी डेंसिटी, इसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर वाई टू म्यू नॉट। यूडी एनर्जी डेंसिटी, बी मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट परमिएबिलिटी। नाम लिख देते हैं इसका। यूडी क्या है? एनर्जी डेंसिटी, डी मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट पर मी ए बी ली टी। अगर एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन लिखना चाहिए, क्या होता है एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी नहीं, डेंसिटी समझते हैं? डेंसिटी का मतलब मास बाई वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी बाई वॉल्यूम। नहीं, एनर्जी का डायमेंशन बतलाइए। एम एल टू टी माइनस टू, वॉल्यूम का L3 ना। क्या आ गया डायमेंशन? एम एल टी, नहीं ये इसका ये आ गया। यूनिट लिखना चाहेंगे तो यूडी का केजी बाई मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। देखिए तो यही है यूनिट। अभी तक तो एनर्जी डेंसिटी का सिर्फ लिखिएगा तो सेम ही आएगा दोनों जगह। नहीं, इधर डिफरेंस आएगा इसमें। यहाँ है बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट, और वहां क्या था? हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो वो डिफरेंस है। चलिए अब इसमें डायमेंशन लिखेंगे किसका? बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट का। इसका डायमेंशन लिखेंगे बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। चेंज करें पेज। एनर्जी डेंसिटी ये है डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू म्यू नॉट, यही ना। चलिए तो बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट का ये किसके बराबर? टू गुना यूटी, है ना। टू गुना यूटी। अब और आगे लिखने जा रहा है टू इंटू
एनर्जी बाई वॉल्यूम, एनर्जी बाई वॉल्यूम। चलिए अब लिखते हैं, 2 का कुछ नहीं, एनर्जी का डायमेंशन ml2t-2, वॉल्यूम का तो इसका डायमेंशन लिखने जा रहे हैं, किसका, b²/μ0 का। चलिए बोलिए, m l के पावर t के पावर, आया समझ में। इसका डायमेंशन अगर कहीं लिखना रहे तो दोनों का वैल्यू अलग अलग लाके नहीं रखेंगे, b का अलग वैल्यू, μ0 का वैल्यू, दोनों का आप जानते भी अलग से पढ़े हैं, लेकिन अलग से वैल्यू लाके नहीं रखेंगे, यहाँ से निकालेंगे। यूनिट फिर वही, यूनिट को समझते हैं ना, क्या, kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं ई नंबर, मॉडर्न फिजिक्स, प्लस साउंड प्लस लाइट, ये सब में जो यूज हो रहा है क्वांटिटी, उसके बारे में। पहला जिसका नाम है इंटेंसिटी, पहला क्वांटिटी का नाम है इंटेंसिटी। क्या होता है इंटेंसिटी? एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड पर यूनिट नॉर्मल एरिया। इट इज defined as energy falling per second per unit normal area। इसको डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल आई से। इंटेंसिटी को कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल आई। आई बराबर क्या होता है? एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय टाइम। एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट नॉर्मल एरिया। आई क्या था? इंटेंसिटी। डेल्टा ई क्या है? एनर्जी। डेल्टा ई क्या है? एरिया। डेल्टा टी क्या है? टाइम। एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट नॉर्मल एरिया, इसी को बोलते हैं इंटेंसिटी। एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय टाइम। चलिए लिखिए।
बहुत सारा होता है, लाइट का इंटेंसिटी, साउंड का इंटेंसिटी, नहीं और भी। इंटेंसिटी का मतलब सेम होता है, डायमेंशन सेम। चलिए अब इसका क्या लिखते हैं, डायमेंशन किसका, इंटेंसिटी का। चलिए लिखें, इंटेंसिटी ये होता है एनर्जी डिवाइडेड बाई एरिया डिवाइडेड बाई टाइम। एनर्जी का कितना, mL2T-2, एरिया का, टाइम का क्या मिला, m, l कैंसिल हो गया, t के पावर -3, यही ना। तो ये आ गया इंटेंसिटी का यूनिट लिखने जा रहे हैं, क्या लिखने जा रहे हैं, यूनिट। चलिए बोलिए अब यूनिट। इसका यूनिट एनर्जी बटा सेकंड का यूनिट पावर होता है। एनर्जी बाई टाइम क्या होता है, पावर। पावर का यूनिट क्या, वाट। और इसका यूनिट, एरिया का यूनिट क्या, तो ये हो गया वाट पर मीटर स्क्वायर। चलिए लिख लीजिए, अब चले दूसरे। चलिए अब दूसरा क्वांटिटी के पास चलते हैं, म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट, दोनों को अलग अलग पढ़े थे, क्या क्या नाम था याद है, चलिए इप्सिलॉन नॉट का क्या नाम है, पर मी टी dt। म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट का ये नाम हो गया, म्यू नॉट का क्या नाम है, पर मी ए बी ली टी, पर मी टी भी टी, और दूसरा का नाम है पर मी ए बिली, नाम है वैसा। अब इसका डायमेंशन लिखना चाहते हैं, कैसे लाएंगे, दोनों का वैल्यू अलग अलग ला के गुना नहीं करेंगे, नहीं, एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला से लिखेंगे, यही है फार्मूला। C बराबर कितना, 1/√, म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट। C क्या है,
वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट तो लिख दिए। चलिए अब बतला दीजिए, डायमेंशन लिख लेते हैं। म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या लिखें, 1 कितना, 1/c², यही होगा, तो यही होगा, 1 तो 1 ही है। c LT-1 ये वेलोसिटी का हो गया और उसका स्क्वायर, वेलोसिटी का कितना, LT-1 स्क्वायर। चलिए अब ऊपर करते हैं इसको, L के पावर कितना माइनस T के पावर कितना। अब यूनिट लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, यूनिट। म्यू नॉट गुना एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/c²। चलिए यूनिट बोलिए, 1/मीटर/सेकंड का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, मीटर/सेकंड के पावर, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख लीजिए। इसका भी डायमेंशन बहुत सारे जगह पूछेगा, कहीं न कहीं मिलेगा, याद रहेगा ना कैसे निकालेंगे। ऐसा नहीं कि दोनों को अलग अलग निकाल के गुना करते रहिएगा, नहीं। तीसरा क्वांटिटी है जिसका नाम है प्लैंक कांस्टेंट। क्या घड़ी नहीं देखना, घड़ी नहीं तो खोल कर रखवा लेंगे क्या। हाँ क्या, एसी ऑफ कर दे, ऑफ तो कर ही दिए, क्या एक बचा हुआ है उसको भी ऑफ कर दे। चलिए आगे चले ले। तीसरा नंबर क्या ले चल रहा है, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक नाम सुने हैं कि नहीं सुने, क्या नाम है, प्लैंक कांस्टेंट। कैसे डिनोट करते हैं, एच से। चलिए अब एक फार्मूला लिखने जा रहे हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन होता है, फोटोन का एनर्जी ये होता है hc/लैम्डा। डेल्टा ई क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन। मिले फोटोन से, फोटोन से मिले हैं या नहीं मिले। फोटोन किसको बोलते हैं, लाइट बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। लाइट इज मेड ऑफ मेनी डिफरेंट पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स आर नोन एज फोटोन।
लाइट से मिले हैं कि मिलवाया जाए लाइट से? इस तो हो गया प्लैंक कांस्टेंट लिखा हुआ, सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। लैम्डा क्या है? वेव लेंथ। वेव का क्या डिफाइंड होता है? वेव लेंथ डिफाइंड होता है। चलिए अब लिखते हैं, H इक्वल टू कितना? डेल्टा E इंटू लैम्डा बाई डेल्टा E एनर्जी का लिखिए, mL2T-2 वेवलेंथ का बतलाइए, वेलोसिटी का बतलाइए। नहीं, वेवलेंथ क्या होता है? लेंथ के बराबर। वेवलेंथ का डायमेंशन यूनिट लेंथ के इक्वल। चलिए तो कोई कैंसिल होगा? कौन होगा कैंसिल? L से L भी हो गया, T से T भी हो गया, बचा mL2T-1। क्या बचा? कुछ ऐसा। यूनिट कैसे लिखेंगे? यूनिट कैसे लिखेंगे? चलिए देखिए, यूनिट लिखने जा रहा है। इसका हो गया जूल, और ये मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, जूल मीटर, ये मीटर पर सेकंड। किसको कैंसिल कर दें? क्या आ गया? जूल सेकंड, और कुछ नहीं, तो सिर्फ आ गया। इसको ऐसे लिखते हैं, जूल सेकंड, जूल सेकंड, ऐसे लिखते हैं, जूल सेकंड। आपके बैच में डीपीएस मिला था? और किसी को डीपीएस चाहिए? उधर है सब लोग? क्या है डीपीएस? और किसी को? तुमको नहीं मिला? क्या डीपीएस फर्स्ट सेकंड उसमें है? अच्छा, वो मिला था तो क्या डेली अलग अलग मिलता है? लास्ट क्लास में नहीं मिला था, उसके पहले मिला था। चलिए लिखिए आगे, पेज चेंज करें। डीपीएस सेकंड में क्वेश्चन नंबर 8, डायमेंशन निकालना है किसका? डायमेंशन निकालना है, देख सकते हैं किसका? एल क्या है? इंडक्टेंस। आर क्या है? रेसिस्टेंस। सी क्या है? कैपेसिटेंस। और भी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। लिखा हुआ है सब इसमें? नहीं। चलिए देखिए कैसे डायमेंशन निकालते हैं। आज हम लोग पढ़े हैं, किसका पढ़े हैं? L/R का सुने हैं? L/R का कुछ सुने हैं? L/R का टाइम के बराबर नहीं सुने हैं? और Q बराबर होता है एक C गुना भी। Q बराबर क्या होता है? C गुना भी। तो इसका देखिए लिखते हैं L/R C भी। L/R का हो गया T, और C भी हो गया किसका? Q।
Q बराबर C गुना V। Q क्या है? चार्ज। अब इसको ऐसा कर दीजिए, नीचे ला सकते हैं ना, Q बाई T, और चार्ज बटा टाइम को क्या बोलते हैं? सुने हैं? करंट बोलते हैं। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया? एम्पियर के पावर -1। यही आंसर। देखना है क्वेश्चन कैसे बनेगा? नहीं, ऐसा नहीं चारों को खोज खोज के लाते रहिएगा, नहीं। वो चलिए, अब इसमें कुछ होमवर्क दे दें। होमवर्क दे देते हैं। एक तो होमवर्क में ये है, डीपीएस इसमें है फर्स्ट एंड सेकंड। नहीं, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन करवाया हुआ है, जो बचा हुआ है उसको देख लीजिएगा। समझ रहे हैं? जो बचा हुआ देख लीजिएगा, मतलब इसमें जितना क्वेश्चन है आपको आना चाहिए। नहीं तो जो पढ़ लिए हैं वो आना चाहिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो उसको पूछिए, ठीक है ना। जो डाउट रहेगा उसको पूछिए। दूसरा, एससी वर्मा का बुक है सब लोग के पास? एससी भी का बुक है? चल, इसमें पहले क्या करना है? सबसे पहले इसमें देखिएगा कौन सा चैप्टर, चैप्टर तो समझ रहे हैं, यूनिट एंड नहीं डायमेंशन, चैप्टर तो नहीं लिखना पड़ेगा ना। सबसे पहले सोल्व एग्जाम्पल, सोल्व एग्जाम्पल समझते हैं ना? नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन दिया रहता है और उसका सॉल्यूशन भी नीचे रहता है। आपको क्या देखना है? क्वेश्चन देखना है, सॉल्यूशन को नहीं देखना। नहीं, सॉल्यूशन गलती से भी मत देखिएगा, नहीं तो फिजिक्स के बदले सब्जेक्ट ही बदल जाएगा। समझ रहे हैं? फिजिक्स में कभी भी हमेशा ट्राई करना है, सॉल्यूशन को नहीं देखना। नहीं, लड़ना है क्वेश्चन से, लड़ना समझते हैं ना? मतलब एक बार पढ़े कुछ समझ में आया, नहीं दूसरा बार पढ़े फिर समझ में आएगा, मतलब वो करना है। ये सबसे पहले ये कर लेना है, इसमें जितना क्वेश्चन रहेगा वो। उसके बाद एक्सरसाइज समझते हैं, जिसमें क्वेश्चन दिया रहेगा, सॉल्यूशन नहीं रहेगा, पीछे आंसर भी दिया रहेगा। नहीं तो क्वेश्चन बना सकते हैं और आंसर मिला सकते हैं। तो इतना करके आना पड़ेगा। कितना करके आना पड़ेगा? इतना। इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, एक क्लास हम अपने तरफ से कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है ना। और आप इसको बना के रखिए, ठीक है ना। तो अच्छा, तो ये हो गया होमवर्क, ठीक है ना। चलिए, एक चीज और है, रिवीजन देख लीजिए। आपको बतलाया गया था कि एक दूसरा बैच शुरू होगा आज ही से, ठीक है ना। जिनको टाइम मिलेगा और जिनका छूटा हुआ है तो इसमें कर सकते हैं। नहीं, जिनका छूटा हुआ है वो कर सकते हैं और जिनको टाइम रहेगा वो कर सकते हैं। नहीं,
और जो नया स्टूडेंट होगा उसको बतला दीजिएगा, उसमें पढ़ेगा। चलिए, और कोई दिक्कत? क्या अनुराग और छोटा होते जा रहा है? नहीं, क्या हो गया? खाना नहीं मिल रहा है या कोई टेंशन आ गया है? क्या कोई टेंशन तो नहीं है ना? जिनको रिवीजन करना रहेगा, ठीक है ना, और जिनको टाइम रहेगा तो आज ही के अल्टरनेट आज ही से शुरू होगा तो उसमें आ सकते हैं। चलिए, अब निकल सकते हैं, आज का क्लास ओवर। क्या है ऐसी वर्मा? बाला बुक दिखा दीजिए, वहां रखा हुआ देखिए ऑफिस में। वॉल्यूम बंद देखिए, उसमें वॉल्यूम बंद है उसमें। शाम में ऑनलाइन भी होगा, हाँ ऑनलाइन भी होगा। नहीं, फिर से कैसे बनाइएगा? बनाने बनाने का मन है, कोई डाउट है तो बना सकते हैं, क्या दिक्कत नहीं।